हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजंग बोलते कि मुझे तुम्हारा व्यू पॉइंट बड़ा अच्छा लगा और मैं ऑनर्ड हूँ आपसे फाइट करने के लिए। प्रिंसेस बोलते तो मुझे हु यूनर बोल सकते हो। तो लूजंग को माइंड मैसेज भेजती है, बोलती है कि क्या तुम इंटेंशनली मेरे से हार सकती हो। तो चैप्टर हमारा 95 की स्टार्टिंग होती है। लूजंग बोलता क्या मैं तुमसे हार जाऊं। प्रिंसेस बोलती है कि अगर तुम जीत जाओगे तो तुम्हें उस बीस्ट के साथ फाइट करनी पड़ेगी। मैं प्रिंसेस हूँ, तुम मुझे वो ट्रबल नहीं दे सकते और मार सकते हैं, पर अगर तुम मिले उन्हें चैलेंज करने के लिए तो तुम बड़ी ज्यादा बुरी तरह से मरोगे। लूजंग बोलता है कि जो लिटिल प्रिंसेस है वो बड़ी ज्यादा काइंड है, उसे मेरे को अभी एनिमी सोचना चाहिए था इस सिचुएशन में। पर लूजंग बोलता है कि थैंक यू प्रिंसेस मुझे रिमाइंड करने के लिए, पर मैं ल्यू टांजिंग मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है स्टार्ट करते हैं, अपना ध्यान रखना। उस प्रिंसेस ने एक ब्रेसलेट टाइप डाला होता है, उसे देख के लूजंग थोड़ा अजीब सा फील करता है। लूजंग बोलता है इस ट्रेजर का क्या लेवल है। प्रिंसेस बोलती तुम इसके बारे में पूछ रहे हो, ये ब्रेसलेट मुझे फादर ने दिया है, ये एक सेमी डिवाइन आइटम है। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्परर बोलता है कि ओल्ड मैन तुम्हारी जो डॉटर है वो बड़ी ज्यादा अडोरेबल है। इसके एनिमी को नहीं पता था ट्रेजर के लेवल के बारे में, और इसने सच्ची मुझे बता भी दिया ये कितना ज्यादा क्यूट है। जो एम्परर होता है स्काईविंड एम्परर, वो ऑकवर्डली थोड़ा सा चुप होता है। लूजंग बोलता है क्या सेमी डिवाइन। लूजंग सोच रहा होता है कि जो स्पिरिट आइटम होते हैं वो इमोर्टल आइटम होते हैं, इमोर्टल से ऊपर होली आइटम होते हैं और उससे ऊपर डिवाइन आइटम होते हैं। ऐसे तो मेरे पास टॉप क्लास होली वेपन है, पर मैंने कभी भी डिवाइन आइटम नहीं देखा अपनी जिंदगी में। पहले हाई टायर जो रेलिक था उसे होली वेपन बोला जाता है और उससे ऊपर डिवाइन। जून बोलती है लूजंग तुम्हें ध्यान देना है, ये जो ब्रेसलेट है इस वुमेन के हाथ में डेंजरस है। लूजंग बोलते ठीक है। प्रिंसेस बोलती कि ठीक है अब बात करना बंद करो, इस टाइम मैं तुम्हें अब दिखाती हूँ सच्ची मुच्ची। वो अपने ब्रेसलेट की पावर यूज कर रही होती है, फायर को यूज करती है। लूजंग ये देख के हैरान होता है। लूजंग सोचता है क्या फायर एलिमेंट रूल, वो भी 3rd लेयर का। प्रिंसेस बोलती कि अपने आप को प्रिपेयर करो। वो अटैक करती है लूजंग की तरफ। लूजंग सोचता है नेक्स्ट क्या है, स्पेस शटल। मैं अपना स्पेस मूवमेंट यूज करता हूँ इसे अवॉइड करने के लिए। लूजंग हैरान होता है, सोचता है चल क्या रहा है। मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मेरी मूवमेंट स्लो हो गई है। मुझे पता है वो डेफिनेटली मेरे को अप्रोच कर रही है, पर मेरे पास कोई भी पावर नहीं है इसे रेजिस्ट करने की। रुको, ये कैसे पॉसिबल है। टाइम रूल, जैसे ही मूव कर रही है ऐसा लग रहा है कि ये शटल स्पेस में मूव कर रही है, पर ये तो एक सरफेस का इफेक्ट है। पर इनफैक्ट उसने टाइम को फ्रीज कर लिया थोड़े टाइम के लिए। लूजंग सोच रहा था कि सेमी डिवाइन वेपन ये डबल रूल्स को यूज कर रहा है एक ही टाइम पे। मुझे लगता है कि ये बड़ा ट्रबलसम होगा। पहले स्पेस और टाइम को एक टाइम पे यूज कर रही है। लूजंग सोच रहा था कि मुझे लगता है कि युनलांग टाओ जो है वो इसका ओपोनेंट जरा भी नहीं होता, और ऊपर से उसका जो टाइम लो का जो अटेनमेंट है वो बड़ी ज्यादा हाई है, उस वुमन से ज्यादा जो यूइंग थी जिसे मैं पहले मिला था। जो ओनली रास्ता है मेरा इस टाइम लो से बाहर निकलने का वो अंडरस्टैंड करना है खुद टाइम लो को, पर अभी वो सिर्फ टाइम को इसीलिए यूज कर रही है ताकि वो क्रैक को मैनेज कर सके जो स्पेस में है। मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज करता हूँ बाहर निकलने के लिए। तभी प्रिंसेस लूजंग के ऊपर आ जाती है। लूजंग हैरान होता है। प्रिंसेस बोल रही होती है कि तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम इंटेंशनली नहीं हारना चाहते हो मेरे से। मैं इस तरीके को लेती हूँ और तुम्हें पनिश करती हूँ और तुम्हें बेहोश कर देती हूँ। ऐसे तुम आसानी से स्मूथली हार जाओगे और तुम्हें इतने ज्यादा इंजरी भी नहीं होगी। प्रिंसेस सोच रही होती है कि मैं अपनी पावर को कितना यूज करूं, 6 पार्ट या 7 पार्ट। वेल काइंड है कुछ ज्यादा ये लड़की। लूजंग सोच रहा होता है कि ये डिस्ट्रैक्टेड हो गई या मैं भाग जाता हूँ यहाँ से। लूजंग इस स्पेस लो को यूज करके वहां से गायब हो जाता है। प्रिंसेस हैरान होती है और सोचती है क्या वो कहाँ पे गया। लूजंग उसके पीछे पहुंच जाता है। प्रिंसेस बोलती कि क्या सच्ची तुम भाग गए, तुम बड़ा ज्यादा क्राफ्टी हो। मुझे अगर पहले पता होता तो मैं हेजिटेट नहीं करती अपनी स्ट्रेंथ को यूज करने के लिए। इस बार मैं तुम्हें पक्का चांस नहीं दूंगी। वो प्रिंसेस एकदम से लूजंग के पीछे पहुंच जाती है और लूजंग को पीठ में मारती है। वो जो ब्रेसलेट होता है वो वाइब्रेट करता है। लूजंग पीछे की तरफ देख रहा होता है और एकदम से बड़ी ज्यादा फोर्स से आगे की तरफ पुश हो जाता है। लूजंग बैरियर से टकराता है। जो रेफरी होता है वो लूजंग को नीचे गिरा देता है। वेल मतलब बैरियर से छुड़ा देता है और लूजंग नीचे गिर जाता है। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे तो बड़ा ज्यादा पावरफुल था। जो प्रिंसेस है वो डेफिनेटली यंग है, पर जब उसने लू टांजिंग को अप्रोच किया तो लू टांजिंग के पास तो कोई भी पावर नहीं थी फाइट बैक करने की। क्या ये पावर इंपीरियल फैमिली की। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे नहीं सच्ची मुच्ची नहीं, वैसे सारे नहीं होते हैं पर कुछ जो होते हैं पीपल इंपीरियल फैमिली की वो बड़ा पावरफुल होते हैं। ऐसा बोला जाता है कि हुआ यूनर जो वेल प्रिंसेस का नाम है, ये मोस्ट टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट है हेवनली विंड डिवाइन कंट्री में। इसकी वजह से जो हेवनली विंड जो थी उन्होंने कोई क्राउन प्रिंस नहीं रखा है अभी, मतलब किंगडम ने अभी, क्योंकि जो क्राउन प्रिंस था वो चाहता है कि ये पोजीशन ले ले उसकी। ऐसे तो ये इंपीरियल फैमिली में होती तो इसके पास बड़ा कम चांस होता फाइट करने का दूसरों से। और अभी मेरे को लग रहा है कि जो हेवनली विंड बैटल सोविनियर है वेल वॉर एम्परर, वो चाहता है कि उसकी डॉटर थोड़ा एक्सपीरियंस पाए
पर्सनली। प्रिंसेस बोलती है कि हम ऑलरेडी फिनिश्ड हो गए हैं, तुम हार चुके हो। लुजंग खड़ा होता है, सोच रहा होता है कि शुक्र है मेरे पास इमोर्टल बॉडी है, वरना जो पावर इसने अभी यूज की थी उससे मैं पक्का हार जाता। उसने मेरी जो बॉडी उसने 70% डैमेज को ट्रांसफॉर्म कर दिया मेरी पावर में, इसलिए मेरे को थोड़ी सी इंजरी हुई है। लुजंग बोलता है नहीं, हम अभी फिनिश नहीं हुए हैं, मैं अपनी डिफीट को एडमिट नहीं करूंगा। प्रिंसेस बोलती है अच्छा, इसका मतलब हमें फिनिश ही करना पड़ेगा जब तुम डिफीट को एडमिट नहीं करते हो, मैं समझती हूँ। वो फिर अपने ब्रेसलेट की पावर को दोबारा एक्टिवेट करती है। लुजंग सोच रहा था कि ब्रेसलेट जो वो एक ऑफेंसिव वेपन नहीं है, पर कुछ टाइम के लिए कुछ पावर को उसकी स्ट्रेंथ में ऐड कर रहा है और उसके ट्रू एसेंस में। लुजंग भागता है। प्रिंसेस सोच रही होती है कि यूजलेस है, मुझे पता है कि तुम स्पेस शटल को यूज करना चाहते हो एस्केप करने के लिए, पर मेरे पास रूल ऑफ टाइम है, मैं तुम्हें स्लो डाउन कर सकती हूँ। प्रिंसेस अपने ब्रेसलेट को यूज करती है और लुजंग को रोक देती है। लुजंग मूव नहीं कर पा रहा होता, सोच रहा होता है कि ये बहुत बुरा है, मेरी सोचने की शक्ति भी बढ़ ज्यादा स्लो हो गई है। प्रिंसेस एकदम से लुजंग के पास पहुंच जाती है। वेल, ये रूल ऑफ टाइम बढ़ ज्यादा खतरनाक है। प्रिंसेस सोच रही होती है कि इस टाइम में अपनी 90% पावर को यूज करूंगी और फोर्स कर दूंगी इसे डिफीट को एडमिट करने के लिए। वो अपने हैंड को लुजंग के पास ला रही होती है। वो लुजंग के हेड पे अपने हाथ को रख देती है और बोलती है नीचे गिर जाओ। लुजंग को बड़े जोर से लगता है और लुजंग पीछे बैरियर से जाकर टकराता है। प्रिंसेस बोल रही होती है कि ल्यू टानजिंग अब क्या। ल्यू टानजिंग फिर से खड़ा होता है और बोलता है मैं नहीं हार मानता हूँ। प्रिंसेस बोलती है दोबारा हो मेरे पास। प्रिंसेस दोबारा लुजंग को मारती है और लुजंग दोबारा बैरियर से टकराता है। लुजंग नीचे गिरा होता है। प्रिंसेस बोल रही थी कि इस टाइम तुम डिफीट को एडमिट करते हो। लुजंग फिर खड़ा होता है और बोलता है नहीं। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे तुम क्या कर रहे हो, तुम इसे मार क्यों नहीं देते, तो बाकी बोल रहे थे हाँ। प्रिंसेस अपने सिर के ऊपर हाथ फोड़ती है और बोलती है कि तुम प्लीज डिफीट को एडमिट क्यों नहीं कर लेते जल्दी से, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ, तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो। लुजंग बोलते है मुझे माफ कर दो, अगर तुम मुझे पूछ रहे हो तो मैं सच्ची में डिफीट को एडमिट नहीं करना चाहता हूँ। प्रिंसेस बोलते क्या क्या मैं क्या करूँ यहाँ पे इस सिचुएशन में। प्रिंसेस अपने फादर की तरफ देख रही होती, बोलती फादर। एम्परर बोलता है कि अभी ये तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या करना चाहती हो, तो तुम्हें खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि हाँ प्रिंसेस तुम इसे स्टन क्यों नहीं कर देती, ये अच्छा आइडिया है। वो एकदम से लुजंग के पीछे पहुंच जाती है और सोच रही होती कि मैं इसे धीरे से मारूं। वो जैसे एक स्लैश को लुजंग की तरफ मारने लगी होती है उसकी गर्दन पे उसे स्टन करने के लिए, तो लुजंग अपने हैंड को एकदम से ले आता है और उसके हाथ को रोक देता है। प्रिंसेस बड़ा ज्यादा हैरान होती है। लुजंग वहां से जंप करके एक दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। लुजंग बोलता है आज नहीं। प्रिंसेस बोलती तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा जल्दी कैसे इंक्रीज हो गई, जब मैं तुम्हें मारने लगी थी तो मैं अपना हाथ पीछे अपने हेड पे ले आए और मेरे अटैक को रोक लिया, तुमने अपनी स्पीड को बड़ा ज्यादा जल्दी बढ़ाया था। प्रिंसेस बोलती है ये पॉसिबल है कि तुमने भी रूल ऑफ टाइम को कॉम्प्रिहेंड कर लिया अभी। लुजंग स्माइल कर रहा होता है। लुजंग बोलता है तुम सही हो, ये सच है, मैंने तुम्हारे रूल ऑफ टाइम को कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। लुजंग एक कॉइन को ऊपर की तरफ भेजता है, वो कॉइन ऊपर जाता है। लुजंग टाइम को स्लो डाउन कर देता है और वो कॉइन बड़ा ज्यादा स्लोली नीचे नीचे गिर रहा होता है। फिर वो जो कॉइन होता है वो लुजंग के हाथ में आ जाता है। प्रिंसेस बड़ी ज्यादा हैरान होती है। प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हारी इनिशिएट स्किल इतनी ज्यादा पावरफुल है, इतने ज्यादा कम टाइम में तुमने रूल ऑफ टाइम को कंप्रेस कर लिया, वो भी 10 टाइम। मेरे को 3 साल लगे थे इस लेवल को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्परर बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि ये यंग लड़का बार बार क्यों मार खा रहा था, अगर ये इसे हरा नहीं सकता था ये चुपचाप हार भी मान सकता था, पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। स्काईविंड एम्परर भी बोलता है कि मुझे नहीं लगता जो डिफिकल्टी है टाइम रूल को कॉम्प्रिहेंड करने की वो बड़ी ज्यादा हाई है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसे ऐसे ही अंडरस्टैंड कर सकता है। क्या इस पर्सन ने सच्ची मुच्ची कॉम्प्रिहेंड कर लिया क्या। स्काईविंड एम्परर सोच रहा होता है कि जितने भी रूल्स हैं, जो टाइम है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, और स्पेस रूल से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। इतने ज्यादा कम टाइम में तो इम्पॉसिबल है कॉम्प्रिहेंड करना। जो मेरी डॉटर ने कॉम्प्रिहेंड किया था रूल ऑफ टाइम वो एक पिलर में है इनग्रेव्ड ग्रे डिवाइन कंट्रीज में। ये लोअर एलम्स की थिंग नहीं है, पर ये अपर एलम से पास डाउन हुई थी नीचे की तरफ स्पिरिट चैनल से। ये तो बड़ा ज्यादा प्रीशियस है, पर ये मेरे कलेक्शन में है, मेरे रॉयल फैमिली में। ये इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है बाकी रूल से, क्योंकि बड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। जो नंबर है मार्शल आर्टिस्ट के जिन्होंने टाइम रूल को अंडरस्टैंड किया है वो 100 में ही है टोटल में। एग्जाम्पल की बात की जाए तो जो यूइंग है ब्लैक आयरन कंट्री की, ऐसे तो बाकियों की जो एबिलिटीज है वो ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है, पर जो टाइम रूल है वो उन्हें बड़ा ज्यादा खास बना देता है और टॉप सेकंड एचेलॉन में डाल देता है। जो यूअर का टैलेंट है वो स्ट्रॉन्ग है, पर इसे भी 7 साल लग गए पूरी तरह से फर्स्ट लेयर ऑफ टाइम रूल को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। अगर दूसरी बात की जाए तो जो ल्यू टानजिंग है उस तो बड़ा ज्यादा कम था टाइम रूल के बारे में स्टार्टिंग से ही, ये इतने ज्यादा जल्दी कैसे लर्न कर सकता है। और अभी जो अटैक उसने रोका ये ऐसे हुआ, ये ऐसे होगा अगर इसने मतलब टाइम रूल को कॉम्प्रिहेंड किया है, पर ये सच्ची मुच्ची पॉसिबल है कि इसने इतने ज्यादा थोड़े टाइम में कॉम्प्रिहेंड कर लिया। ये मॉन्स्टर आया कहाँ से है। जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये तो सच्ची मुच्ची बड़ा ज्यादा पावरफुल है, ये तो एक डिवाइन लेवल टैलेंट से भी ज्यादा डरावना है, ये इतनी ज्यादा जल्दी टाइम रूल को कैसे कॉम्प्रिहेंड कर सकता है, जो कि अभी सिर्फ फाइटिंग के टाइम पे प्रिंसेस ने दिखाया। ये सुन के जो लिटिल मॉन्स्टर होता है वो भी जाग जाता है और बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ। वो फाइट देख रहा होता है। प्रिंसेस लुजंग को मारती, लुजंग पीछे की तरफ जा रहा होता है। लिटिल मॉन्स्टर सोचता है ये टैलेंट तो
ऑर्डिनरी नहीं है। अगर मैं तुम्हें स्वेलो कर लूंगा और तुम्हारे टैलेंट को ले लूंगा तो इसका मतलब फिर वो चुप हो जाता है और सोच रहा था नहीं, मैंने केयरलेसली अपना सीक्रेट बोल दिया है। इन्हें बस इतना ही पता है कि मैं बड़ा ज्यादा अच्छा हूँ मार्शल आर्टिस्ट को ब्रेक थ्रू कराने के लिए और डेवलप कराने के लिए, पर इन्हें ये नहीं पता कि जो मेरा पर्पस है मार्शल आर्टिस्ट को ट्रेन करने का वो एक्चुअली उनके जो ब्रेन है उन्हें स्वेलो करना है और उनकी जो इनिशिएट स्किल है उन्हें खुद के लिए यूज करना है। मैं सीक्रेटली टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट को खा रहा था और ऐसे भी ये जो कंट्री का लॉर्ड है डिवाइन कंट्री का, वो मार्शल आर्टिस्ट को सैक्रिफाइस कर रहा है मेरे लिए। उसे भी नहीं पता है वो ऐसे जीनियसिस जो है सेकंड एचेलॉन के उन्हें मेरे को खिला रहा है। अगर मैं फर्स्ट एचेलॉन के जो जीनियसिस है उन्हें खा लूंगा तो मेरे लिए बड़ा ज्यादा बिग प्रॉफिट होगा। प्रिंस थक गई होती है, लूजिंग बोलता है कि तुम कंटिन्यू कर सकती हो। तो गाइस चैप्टर नंबर 195 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।